कमेटी की बात हुई, वो कमेटी में का प्रस्ताव पारित किया गया। पारित प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों को प्रखंड तदर्थ कमेटी का सदस्य बनाया गया। पहला राम नारायण शर्मा, ग्राम चरुई, पंचायत मोहन। फ्लैट तो बनता है ना जी। दूसरा मनोरंजन शर्मा, ग्राम देवरा, पंचायत देवरा। तीसरा चंद्रभूषण कुमार, मनीविघा शाइस्ता। चौथा शंभू शरण सिंह, शाइस्ताबाद, पंचायत। धर्मेंद्र कुमार, शाइस्ताबाद पंचायत, ग्राम पंचायत। लक्ष्मीकांत आजाद, जय किशोर बीघा, जयपुर। गिरजानंदन शर्मा जो अनुपस्थित हैं, त्रिपुरा के में हैं, उनको भी इस कमेटी में रखा गया। अनिल शर्मा, ग्राम सकरौड़ा, बिशनपुर ऊपरी, पंचायत पूर्वी। प्रभाकर कुमार उत्तरायण जलालपुर के हैं, ये भी बिशनपुर ऊपरी, पंचायत पूर्वी। मुन्ना महतो जो आज यहाँ पे अनुपस्थित हैं, नईमा पंचायत के हैं, नईमा गाँव के। बालदेव प्रसाद यादव, गंधार पंचायत। विजय बाबू, गंधार पंचायत। अभय शर्मा, बंधुगंज पंचायत। पप्पू कुमार, बंधुगंज पंचायत। इसके अलावे और यहाँ पे कुल मिला के 14 नाम हुआ है। 6 नाम इसमें और ऐड किया जा सकता है। 20 नाम का एक 20 लोगों का एक तदर्थ कमेटी बन सकती है, या अभी 14 है। 20 अधिकतम सीमा रखा जाएगा, या 21 अधिकतम सीमा इसकी होगी। 14 लोग का नाम जुड़ चुका है, इसमें 7 लोग और जोड़े जाएंगे, ठीक है ना, 7 लोग और जोड़े जाएंगे। और एक इसी प्रखंड कमेटी जो बना है, इसमें कुछ जो हमारे सदस्य होंगे, ये 21 के अलावा वो आमंत्रित सदस्य हैं। आमंत्रित का मतलब कि उनकी थोड़ा विशेष व्यस्तता भी है, लेकिन अपने व्यस्त समय में निकालकर जब विशेष ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे आमंत्रित सदस्य यहाँ भी अपना योगदान देंगे। तो आमंत्रित सदस्य में सबसे पहला नाम है राजीव शर्मा, जो वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हैं, इस कमेटी के हैं। दूसरा हमारे यहाँ बड़े सम्मानित गार्जियन बसंत बाबू चंधरिया, ये 2 लोग अभी आमंत्रित सदस्य के रूप में। तीसरा विमल कुमार एक हैं, गाजीपुर के, ये भी आमंत्रित सदस्य के रूप में, संगठन के पुराने हैं विमल जी। ये 3 लोग का मेरा नाम इसमें कहीं नहीं है, मैं भी आमंत्रित वाला में, आप लोग का इजाज़त हो तो मैं जोड़ लेता हूँ। क्या इसको चले होगा क्या खाना नहीं। हाँ, और 5वां कमलाबाद। अरे सब निरोगी हो जाइएगा। भीषण गर्मी में पिछला संडे को हमारे यहाँ पहुँच गए 3 बजे। इस उम्र में भी जो कमी पाए अभी 7 लोग और बचे हुए हैं। वो जो राम नारायण बाबू हुए और कमेटी के लोग जो हैं, वो 7 लोग को यहाँ पे और ऐड करके इसको कुल 11-21 बना देगा। बोलना चाहिए किस तरह से जो बीमारी मिला है, अध्यक्ष जी के आदेशानुसार एडहॉक कमेटी का स्वरूप बन करके तैयार हो गया है। इस पंजी में, इस रजिस्टर में नाम लिख देने से काम नहीं करेगा। हमको गांव में काम करना है, जमीन पर काम करना है। तो अभी प्रखंड की बीमारी माननीय रामनारायण बाबू के लिए, इसका अध्यक्षता भी रामनारायण बाबू करेंगे। सहयोगी मिशन बाबू या जितने भी 14-15 हैं। एडहॉक कमेटी के हर पंचायत से 2-2 माननीय सदस्य जोड़े गए हैं।
सभी माननीय सदस्यों का जिम्मेदारी बनता है अपना अपना पंचायत में जा करके जो राजस्व गांव है, रेवेन्यू विलेज है, पहले उनको वो रेवेन्यू विलेज में जाके अपना गांव कमेटी बना लें, गठन कर लें। गांव कमेटी में एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और एक कार्यकारिणी समिति। बड़ा गांव रहेगा वहाँ बड़ा कार्यकारिणी समिति, छोटा गांव रहेगा वहाँ छोटा कार्यकारिणी समिति। और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन पूर्वक कहना चाह रहे हैं कि मॉनिटरिंग करते रहें, मूल्यांकन करते रहें कि किस पंचायत के पंचायत प्रभारी अपने पंचायत के गांव में गांव कमेटी बना रहे हैं, किसी तो रजिस्टर में नाम लिखवाए हैं। अगर रजिस्टर में नाम लिखवाए हैं तो उनको एक से दूसरा तीसरा महीना तक मौका मिलेगा। अगर तीसरा महीना तक अपने पंचायत के गांव कमेटी नहीं बना सके, इसका मतलब कहीं न कहीं लापरवाही दिखाई दे रहा है। तो उनसे पहले कारण पूछा जाए क्यों नहीं गांव कमेटी बना है। साथ साथ निवेदन जो चौहत्ती का पंचायत है, चौहत्ती के पंचायत प्रभारियों से, सभी पंचायत प्रभारियों से निवेदन है कि जो पंचायत मेरा पीछे पड़ रहा है, पिछुआ रहा है, उसको मदद करके कन्हा लगा करके आगे बढ़ा देना। जहाँ मदद की जरूरत है मदद कर करके जिस गांव कमेटी में, देखिए एक देहाती कहावत है कि घर के मुर्गी दाल बराबर। गांव में गांव वाले के वैल्यू लोग कम समझते हैं, लेकिन वही सज्जन अगर बगल के गांव में चल जाते हैं उनका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से बगल के पंचायत वाले अगर दूसरे पंचायत में आएंगे वो गांव कमेटी आसानी से जोड़ लेंगे। तो जिनको जहाँ असुविधा हो वो बगल के गांव पंचायत के जो प्रभारी हैं उनसे मदद लें। अगर नहीं समय देते हैं तो अध्यक्ष जी से आप सूचना दें, कहें, अरे पंचायत प्रभारी को कहें कि भाई बगल के पंचायत में जाइए, वहाँ मदद कर दीजिए। बंधु देखिए, मुख्य जो कमेटी है वो गांव कमेटी है। किसान गांव में रहते हैं। गांव कमेटी अगर मजबूत बन गया तो पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, राज्य कमेटी सब आश्रित है पंचायत कमेटी, गांव कमेटी। इसलिए कहीं भी गांव में हम कमेटी बनाएं तो ये ध्यान रखें कि उनको हम उस कमेटी में जोड़ें जिनके पास समय है, जो समय कम पंचायत में घूम सकते हैं। अगर पंचायत में घूमने के लिए समय नहीं है तो ना कॉलम पूरा करने को फायदा नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि किस पंचायत जितना भी गांव कमेटी बन रहा है, हर गांव में गांव कमेटी का कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। इस गांव कमेटी का बैठक नहीं होगा 2, 4, 6 महीना में वो अपने आप खत्म हो जाएगा। गांव कमेटी की बैठक होगा तो क्या होगा? आज हर गांव में जो आज के 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले प्रेम था, वह प्रेम आज नहीं है, बहुत कम गाँव में। तो एक जगह बैठेंगे तो प्रेम बनेगा, उसका सिस्टम है। आज मेरा दरवाजा पर बैठक होगा, 10 आदमी आएंगे तो 10 कप चाय पिएंगे। अगर एक दिन हम चाय पिलाए तो 10-15 दिन बैठक होगा, सब दरवाजा पर बैठेंगे, चाय पिएंगे, एक जगह बैठेंगे। जो नहीं जाते हैं वो भी जाएंगे। बहुत ऐसा गांव है कि इस तरफ के लोग उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो आने जाने से भी प्रेम पहले क्या होता था गांव में, फुटबॉल खेला जाता था, तो थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव हो जाता तो फुटबॉल के खेल में मनमुटाव खत्म। रामायण हर गांव में होता था, कीर्तन हर गांव में होता था, एक जगह बैठते बैठते छोटा छोटा मनमुटाव खत्म हो जाता था। आज गांव में प्रेम कम रहा है, विश्वास घट रहा है। क्यों? हम एक जगह बैठना नहीं चाहते हैं, एक जगह बैठने का ही माध्यम हो गया, प्रेम बनने का माध्यम हो गया, विश्वास बढ़ाने का माध्यम हो गया। बैठक होगा काहे के लिए? अगर गांव में हर गांव में महीना में 2 बैठक होगा, उसका काम क्या है? काम है हर गांव में स्कूल है। ऐसा वाले लोग तो पटना गया अपना बेटा के एडमिशन करवा देते हैं,
एक गरीब का बेटा कहाँ पढ़ेगा? हमारा जैसा फकीर का बेटा कहाँ पढ़ेगा? गांव के स्कूल में। गांव के स्कूल में पढ़ाई होगा तब ना पढ़ेगा। गांव के स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ खिचड़ी खाया जाता है। तो वह गांव कमेटी के लोग अपना विद्यालय में जाएंगे, जाके मास्टर से झगड़ा नहीं करेंगे, मास्टर से झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन प्रेम से कह सकते हैं, हाथ तो जोड़ सकते हैं कि मास्टर साहब समय से आवी लेकिन के पढ़ावी। अगर लगातार 2 महीना 4 महीना अगर ऐसा गांव के लोग कुछ नहीं बोले, सिर्फ समय से 10 बजे स्कूल पर चल जाएं और 4 बजे चल जाएं, तो चेहरा देख के अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। कहने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर गांव के स्कूल में पढ़ाई होने लगेगा, बगल के स्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है, एडिशनल पीएससी है, वहाँ अगर गांव के लोगों को लाभ मिलने लगेगा, फायदा मिलने लगेगा, गांव के लोग रुचि लेंगे। गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा इस कमेटी से, रुचि कम लेंगे। इसलिए पुनः हाथ जोड़ना है कि अगर सही में किसान यूनियन को मजबूत करना है, मोदनगंज प्रखंड कमेटी को मजबूत करना है, तो हम लोग अपने अपने गांव को कमेटी को मजबूत करें। और गांव कमेटी मजबूत हो जाएगा, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी और राज्य कमेटी सब कमेटी मजबूत हो जाएगा। एक और विषय रखते रहे कि कल 23 तारीख था, याद होगा विजय बाबू जी, 23 तारीख के बीटा में राज्य स्तरीय किसान पंचायत लगना था। अम्हारा के मुख्य कार्यकर्ता थे, उनका ब्रेन है आज से 15 दिन पहले ब्रेन है लिखकर क्या बेचारे एक्सपायर कर गए। इसी कारण से वह किसान महापंचायत का स्थगित कर दिया। पटना में बैठक हुआ है 5 दिन पहले, वहां न करके जहानाबाद में किसान महापंचायत हो, स्वीकृति नहीं मिला या पारित नहीं हुआ है। अगर जहानाबाद के 7 प्रखंड कमेटी मजबूत हो जाएगा और प्रखंड कमेटी से सहमति मिलेगा, तो मार्च महीना में आगे की तैयारी करना पड़ेगा। बोल दिया तुरंत किसान महापंचायत, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसमें राकेश टिकैत जी आएंगे, डॉक्टर दर्शन पाल जी भी आएंगे, चढ़ौनी चाहिए, जितने राष्ट्रीय नेता हैं प्रयास करें कि सभी राष्ट्रीय नेता को बुलाएंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को 7 प्रखंड से स्वीकृति नहीं मिलता, मतलब तैयारी नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय नेता के बुलाने का मतलब कम से कम 10,000 किसान वहाँ पहुँचे हैं कम से कम। और झंडा अध्यक्ष जी, एक झंडा बना हुआ है, एक झंडा है तो आप जहानाबाद बीमारी दे दें 14 और 29 वहाँ बैठक होता है, 14 साल से हो रहा है एक झंडा। और उसी तरह का झंडा हर गांव में 5 से 10, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 अवधि बाद में समय के अनुसार उसको बढ़ाया जाएगा। झंडा कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है 2 स्लोगन लिखा हुआ है, जो अन्न उपजाएगा कीमत वही लगाएगा, जो किसान हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। और वो बीच में हल जोता हुआ किसान एक चिन्ह हरा रंग का झंडा है। ये झंडा विजय बाबू या कोई बाबू 14 और 29 के जो जहानाबाद जिला की बैठक में आएंगे, एक झंडा ला करके अध्यक्ष को दे देंगे। और झंडा हर गांव में कम से कम 5, और कितना गांव है कि 113 बार है। हम 100 मान के चल रहे हैं, 100 में तो निश्चित बन जाएगा। तो अगर 5-5 झंडा रहेगा तो 500 झंडा। जिस समय आपका वीडियो 500 झंडा देखेगा, मार के महीना में भी उसको पसीना छूटना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं बोलना है। अगर आप नाराबाजी नहीं भी कीजिएगा, उसका विरोध नहीं भी कीजिएगा, तो 500 झंडा देख करके पसीना छूटना शुरू होगा। एकता का प्रतीक झंडा, झंडा बताएगा ये लोग कौन है और काम करने वाले। तुरंत धान का सीजन आ रहा है, धान को
जो कम समय वाला धान था लगभग फूट गया है या फूट रहा है। 1 महीना में धान तैयार होगा। अगर सही में किसान संगठन को मजबूत करना है तो किसान संगठन को काम करना पड़ेगा और किसान को फायदा दिलवाना पड़ेगा। अगर किसान को फायदा दिलवाएंगे लाइन लग जाएगा। पहला हर प्रखंड में डीसीओ है, डीसीओ यादव जी के वो एक लेटर पैड बनवा लें, लेटर पैड पर जो भी लिख के दें लेटर पैड से दें। एक सादा कागज का अलग महत्व होगा, लेटर पैड का अलग महत्व होगा। डीसीओ को लिखित दे दें कि 100 किलो का क्विंटल होता है, 105 किलो का क्विंटल नहीं होता है। अगर 101 किलो लिया जाएगा तो डीसीओ मोदनगंज इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। काम करना। अभी खाद का कीमत है 267 रुपये, उसमें भी डीलर को 3 से 4 रुपया कमीशन मिलता है। अगर हम 267 रुपये खाद देते हैं तो हमको 3 से 4 रुपया कमीशन मिलता है। खुदरा विक्रेता या थोक विक्रेता क्या कहते हैं कि हमको तो पिछाई चढ़ाई लगाई कितना खर्चा हो जाता है, 300 रुपये कम में। अभी 300 कहीं 300 की बिक्री हो रहा है, कहीं 310 हो रहा है, कहीं 320 हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम टूटे हुए उसका फायदा उठा रहा है। तो भैया हर किसान को अगर 10 बोरा भी खाद खरीदते हैं तो 310 बोरा खाद अगर खरीदते हैं 1 बोरा को फ्री मिलता है। तो किसान को लाभ अगर मिलेगा तो किसान आपके साथ या हमारे साथ या लोगों के साथ चलेंगे। नहीं लाभ मिलेगा वो क्यों चलेंगे? इसलिए तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सब कुछ आप लोग हैं। आप लोग जितना मजबूत चाहिएगा उतना बना लीजिएगा। मन होगा तो बनेगा और नहीं मन होगा तो नहीं बनेगा। इसलिए सकारात्मक सोच के तहत इस धरती पर इस मंदिर में हम संकल्प लेते हुए कसम खाते हुए कह रहे हैं कि अपने जीवन में इस संगठन के साथ गलत नहीं करें। बंधु कथनी और करने में जब अंतर हो जाएगा रिजल्ट पूरा आएगा। ये कथनी और करने में अंतर है। हम इतना ही कहें, इतना ही बोले, इतना हम करें। तो अध्यक्ष जी अभी 2 काम धान खरीदगी डीसीओ से बात पहले एक अकेले नहीं, अकेले जाएंगे और जमा जाएगा अंदर प्रतिनिधि मंडल जाके डीसीओ को कह दें, पहले मौखिक कह दें, दूसरा बार लिखित दे दें कि अगर ऐसा हुआ तो आप रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको घरे जाना पड़ेगा, आपको सस्पेंड होना पड़ेगा, आपको डिस्चार्ज होना पड़ेगा। अगर प्रखंड कमेटी सशक्त बन गई आपको कि आप लोग मालिक हैं यहाँ के, सब कुछ आप लोग हैं। हम तो आपके यहाँ चाय पीने आए हैं, हम बिस्कुट खाने आए हैं, हम कुछ देने नहीं आए हैं, आपको लेने आए हैं। ना मेरा प्रार्थना है आप सभी उपस्थित सज्जनों से, किसानों से, भाइयों से कि जहानाबाद जिला में मोदनगंज प्रखंड उदाहरण बने। उदाहरण आप लोग चाहेंगे तो बन जाएगा। बस आप लोग छुट्टी चाहेंगे आप सबों से ये कि घर तक पहुँचना है, तो घरेलू बीमारी भी है तो आप सबों को छुट्टी चाहिए। की बात हुई वो कमेटी में का प्रस्ताव पारित किया गया। पारित प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों को प्रखंड तदर्थ कमेटी का सदस्य बनाया गया। पहला राम नारायण शर्मा, ग्राम चरुई, पंचायत मोदन। फ्लैग तो बनता है ना जी। दूसरा मनोरंजन शर्मा, ग्राम देवरा, पंचायत देवरा।
तीसरा चंद्रभूषण कुमार मनीविभा शाइस्ताबाद। चौथा शंभू शरण सिंह शाइस्ताबाद पंचायत। धर्मेंद्र कुमार शाइस्ताबाद पंचायत ग्राम पंचायत। लक्ष्मीकांत आजाद जय किशोर बीघा जयपुर। गिरजानंदन शर्मा जो अनुपस्थित हैं रुकुनपुरा के में हैं, उनको भी इस कमेटी में रखा गया। अनिल शर्मा ग्राम सकरौड़ा बिशनपुर ऊपरी पंचायत को रिप्रेजेंट। प्रभाकर कुमार उत्तरायण जलालपुर के हैं, ये भी बिशनपुर ऊपरी पंचायत को रिप्रेजेंट। मुन्ना महतो जो आज यहाँ पे अनुपस्थित हैं, नईमा पंचायत के हैं, नईमा गाँव के। बालदेव प्रसाद यादव गंधार पंचायत। विजय बाबू गंधार पंचायत। अभय शर्मा बंधुगंज पंचायत। पप्पू कुमार बंधुगंज पंचायत। इसके अलावे और यहाँ पे कुल मिला के 14 नाम हुआ है। 6 नाम इसमें और ऐड किया जा सकता है। 20 नाम का ये 20 लोगों का एक कमेटी बन सकती है, या अभी 14 है। 20 अधिकतम सीमा रखा जाएगा, या 21 अधिकतम सीमा इसकी होगी। 14 लोग का नाम जुड़ चुका है, इसमें 7 लोग और जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। 7 लोग और जोड़े जाएंगे। और एक इसी प्रखंड कमेटी जो बना है, इसमें कुछ जो हमारे सदस्य होंगे, ये 21 के अलावा वो आमंत्रित सदस्य हैं। आमंत्रित का मतलब कि उनकी थोड़ा विशेष व्यस्तता भी है, लेकिन अपने व्यस्त समय में निकालकर जब विशेष ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे आमंत्रित सदस्य यहाँ भी अपना योगदान देंगे। तो आमंत्रित सदस्य में सबसे पहला नाम है राजीव शर्मा, जो वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हैं इस कमेटी के हैं। दूसरा हमारे यहाँ बड़े सम्मानित गार्जियन बसंत बाबू चंधरिया, ये 2 लोग अभी आमंत्रित सदस्य के रूप में। तीसरा विमल कुमार एक है गाजीपुर के, ये भी आमंत्रित सदस्य के रूप में संगठन के पुराने हैं विमल जी। ये 3 लोग का मेरा नाम इसमें कहीं नहीं है, मैं भी आमंत्रित वाला में। आप लोग का इजाज़त हो तो मैं जोड़ लेता हूँ। क्या इसको चले होता है हाँ। और 5वां कमला बाबा। अरे सब निरोगी हो जाइएगा। भीषण गर्मी में पिछला संडे को हमारे यहाँ पहुँच गए 3 बजे। इस उम्र में भी जो पर उसका कमी पाया अभी 7 लोग और बचे हुए हैं। वो जो राम नारायण बाबू हुए और कमेटी के लोग जो हैं, वो 7 लोग को यहाँ पे और ऐड करके